आज का टॉपिक है कि हाउ टू ट्रेड टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। एनएससी की वेबसाइट होती है, आप इसमें गूगल करोगे या आपको टाइप करना है एनएससी टॉप गेनर। पहला लिंक आएगा एनएससी का, nscindia.com। ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे आप तो अब यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, अब टॉप गेनर और टॉप लूजर जो है आपने कई बार सुना हो, कई बार देखा होगा, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे इन्हें ट्रेड करना है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो उसके थ्रू। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं हीरो मोटर का। और आपको देखना कब है, ये देखना है आपको 9:20 9:25 के आसपास। ठीक है, 9:30 से पहले पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए। तो हमने सपोज यहाँ पर जो है हीरो मोटर्स लिया। हीरो मोटर्स पे हम आए। अब आपको देखना क्या है कि प्रीवियस डे का लो है ये रहा, और प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, आपको वेट करना है कि जो कैंडल है पर्टिकुलर स्टॉक की, जो टॉप गेनर दिख रहा है आपको, उसकी जो 50 मिनट कैंडल मैं टाइम स्प्रेंट में हूँ, तो जो प्रीवियस डे का हाई वो ब्रेक कर दे। जैसे इसने प्रीवियस डे का हाई जो है ब्रेक किया है, और जो कैंडल ब्रेक कर रही है प्रीवियस डे का हाई, जैसे इस कैंडल ने प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक किया है। इस कैंडल में आप लगाओगे स्टॉप लॉस इसके नीचे, और इसके ऊपर आप बाई करोगे। और बाई के बाद आपके दो कंडीशन है, या आपका 20 EMA या 11 EMA के ऊपर स्टॉक रहता है तो आपको एग्जिट नहीं करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये ब्लू लाइन जो है ये 11 EMA, और ग्रीन जो है 20 EMA। तो आपको 11 EMA और 20 EMA अपने चार्ट में प्लॉट करना है बस। ठीक है, और 50 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चार्ट रखना है। और 50 मिनट की कैंडल अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, उसके हाई पर आपको ट्रेड लेना है। कब तक रहना है? जब तक 11 EMA या फिर 20 EMA, डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी। तो कैंडल ब्रेक करती है, उसके नीचे क्लोज होती है, तो वहाँ पर आप अपना जो ट्रेड है क्लोज कर देंगे। या फिर आपका एसएल हिट होता है। एसएल क्या होगा? जैसे इस केस में जो एग्जांपल दिखाया मैंने, ये कैंडल जो है आपकी जिसने ब्रेक किया है, ये 11 बजे वाली कैंडल, ये आपका एसएल है। आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने कल ट्रेड किया था विप्रो, उसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपकी जो पहली कैंडल है उसी ने प्रीवियस डे का हाई जो है ब्रेक कर दिया है। ये आपकी कैंडल हो गई, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही आप ट्रेड लेंगे। तो इसका हाई जो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, वो बाद में रेड बनी है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका एसएल जो है इस कैंडल का लो होगा। ठीक है, परफेक्ट ट्रेड है। परफेक्ट ट्रेड क्यों है? यहाँ देखिए, प्रीवियस डे का ये हाई है। ठीक है, प्रीवियस लो मतलब नहीं, मैं फिर मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट रही है, और प्रीवियस डे का हाई जो है पहली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सेटअप को ओपन राइट बोलते हैं। आपने सेकंड कैंडल पे या ऑलमोस्ट थर्ड कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, और उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं आया। 11 EMA
या 20 के नीचे कोई कैंडल आती है तभी आप बाहर निकलोगे। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ है, आप यहीं पर रहोगे ट्रेड पे। एग्जांपल मैं आपको SBI लाइफ का दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट वाला एग्जांपल उठाया है मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि प्रीवियस डे का हाई ये रहा, इसने कहीं से ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉप गेनर में वही स्टॉक उठाना है जो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल और ले लेते हैं, NTPC रैंडम उठा लेते हैं एक और। अब इसने देखिए पहली कैंडल ने ही प्रीवियस डे का हाई जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आप ट्रेड ले सकते हैं। और जब तक कोई 11 EMA, ठीक है, या 20 EMA को ब्रेक नहीं करता तब तक आप स्टॉक में रहेंगे। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो ये आपका स्टॉप लॉस था, तो आपको स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपका हिट हो गया, तो आपकी जो इस केस में जो आपका है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। वो छोटा सा लॉस है। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की जो फर्स्ट कैंडल जो है उसने प्रीवियस डे का हाई क्लोज कर दिया है और मोमेंटम नहीं मिला है। तो अगर आपको कहीं ट्रेड ले लेते हैं इसके ऊपर कहीं, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा बहुत लॉस पर निकल जाते हैं। ग्रासिम देख लेते हैं, ये देखिए। और आप कोशिश कीजिएगा जो टॉप गेनर जो आता है उसमें टॉप 3 और 4 पे उठाएं, बहुत नीचे मत जाए। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया आपको, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस डे का हाई जो है वो पहले कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस हुआ और आपको बाहर निकलना ही नहीं पड़ा। 11 AM के ऊपर ही सारी कैंडल है, ठीक है। तो आप क्या करना है, जब भी ये आप करोगे उसे रिफ्रेश मारोगे और जो टॉप गेनर में टॉप 5 है या टॉप 3 है उन्हीं पर ट्रेड करो, उनके नीचे मत ही जाओ। वैसा ये आपका आ गया अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए पहली कैंडल ने ही प्रीवियस डे का जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट सामने है। और अगर आप साइकोलॉजिकल वे में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्लोली स्लोली प्रॉफिट्स या लॉस को मैनेज करना चाहते हो, 1:1 भी कर सकते हो आप। 1:1 की और समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे हमने लॉन्ग का ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। तो 1:1 जो है मैं यहीं कहीं क्लोज कर सकता हूँ, मतलब जितना का स्टॉप लॉस था उतना ही मैंने वो ले लिया। या 1:2 ले लीजिए आप, 1:2 बेटर रहेगा ज़्यादा। ये 1:2 हो गया। 46 पॉइंट का आपका एसएल था, 92 आपने जैसे लिए आप वैसे ही बाहर आ गए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करिए कि कोई कैंडल ब्रेक करे, 11 EMA को प्रॉपर क्लोज करे, जैसे ये क्लोज हुई है यहाँ पर आप निकल सकते हो बाहर। ये तो हाँ, ये भी एक तरह से कह सकते हैं रेड कैंडल बनी फिर ग्रीन हुई है, तो यहाँ क्लोज कर सकते थे और यहाँ भी क्लोज करते हैं तब भी आपने कितने पॉइंट गेन कर लिए हैं। आपको ऑलमोस्ट इतना टाइम तो लग ही जाएगा, 5 मिनट के आसपास लग ही जाएगा ट्रेड में। मैं यहाँ से मान लेता हूँ सपोज 55 पॉइंट आपने गेन कर लिया, 1:1 के ऊपर ही है, ठीक है। और वैसे ही अगर निफ्टी डाउन रहती है, जैसे कल अप थी, तो हम हमेशा गिनर पे करेंगे। और निफ्टी अगर आपकी जो है वो उस पे है, बेरिश मूवमेंट पे है, तो आप नेगेटिव स्टॉक उठाएंगे। हमने एस उठाया है ऐसा, इसमें भी टॉप 3 टॉप 5 लेना है आपको। ये देखिए इसमें क्या वेट करना है हमें,
प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक हो। तो प्रीवियस डे का लो जो है वो ये है। ठीक है, कुछ खास नहीं मिला है, बट हाँ यहाँ पर आप मतलब एक तरह से वो भी बंद हो गई है, मार्केट भी बंद हो गई है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। और अगर मार्केट पॉजिटिव रही है तो बहुत अच्छा ट्रेड दिखेगा नहीं इसमें, टॉप लूजर में। अब वो खास मिलेगा नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो हमें निफ्टी के हिसाब से चलना है। निफ्टी पॉजिटिव है तो हम टॉप गेनर पे जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा वो होगा जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है प्रीवियस डे के हाई को। ठीक है, अगर निफ्टी हमारी बेरिश रहती है तो हम जो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगी कैंडल, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जब तक 11 AM 20 AM से बाहर नहीं आता 15 मिनट की कैंडल, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, स्टेट पर रहेंगे। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, आप उसे इजीली ट्रेड कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।